फ्रेंड्स, कल मेरे पास मेरे क्लाइंट का एक सवाल आया कि यार जब बाजार इस तरीके से वोलेटाइल है टैरिफ वार को लेके कि कोई भी ऐसा एसेट क्लास नहीं है जो कि इसमें बचा हो। चाहे वो गोल्ड ले लो, चाहे आप वो सिल्वर ले लो, चाहे आप डॉलर इंडेक्स ले लो, चाहे आप यूएस का मार्केट ले लो, चाहे आप चाइना का मार्केट ले लो, चाहे आप यूरोपियन मार्केट ले लो या इंडियन मार्केट ले लो। जब हर तरफ इस तरह की वोलेटिलिटी है, इस तरह की गिरावट है, तो ऐसे बाजार में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना हो और रिस्क बहुत कम लेना है, कम से कम रिस्क, रिटर्न कम आए चलेगा बट रिस्क बहुत कम लेना है, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है कि रिस्क बिल्कुल कम हो, रिटर्न कम आए चलेगा, पोर्टफोलियो हर तरीके से हर एसेट क्लास में बैलेंस्ड हो। तो मैंने सोचा यार सवाल तो बहुत जबरदस्त है और वाजिब सवाल है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं जो सेफ अपना पोर्टफोलियो रखना चाहते हैं ऐसे मार्केट में, सबके दिमाग में इस तरह का सवाल होगा। तो मैंने सोचा इसके ऊपर ना पूरा का पूरा एक रिसर्च वीडियो, एक पोर्टफोलियो का हम बनाते हैं, ताकि जितने भी लोगों के दिमाग में इस तरह के सवाल है वो सबके सब इसको समझ सकें, देख सकें किस तरीके से इस तरह की वोलेटिलिटी में अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन किया जा सकता है। तो इसमें काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको पता चलेगी। आप बिलीव नहीं करोगे, 10-10, 15-15 साल से लोग जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको भी इस तरह के फैक्ट के बारे में पता नहीं है कि आप यहाँ से बैठे बैठे किस तरीके से चाइना के टॉप 50 कंपनी में पैसा लगा सकते हो, यहाँ से बैठे बैठे किस तरीके से आप यूएस के टॉप 50 या टॉप 100 कंपनी में पैसा लगा सकते हो, ठीक है, या आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हो, आप सिल्वर में पैसा लगा सकते हो, आप सेंसेस के 300 कंपनियों में डायरेक्टली पैसा कैसे लगा सकते हो। तो इन सब का हम लोग जवाब लेने वाले हैं इस वीडियो में, और एक बहुत ही यूनिक वीडियो बनने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जब भी आपको समय मिले तब आप देखो, जरूरी नहीं है आपने वीडियो देखा 2 मिनट में आपको कुछ समझ में नहीं है आपने हटा दिया। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो जब आपके पास स्पेयर टाइम मिले तब आप देखिए, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत हो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जबरदस्त नॉलेज हम लोग प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पे और बिल्कुल जेन्युइन नॉलेज हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधे आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और एक एक चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। तो आपको इसमें क्या करना है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। मेरे ख्याल से लगभग सभी लोग ऐसे हैं जो कि ट्रेडिंग व्यू का यूज जरूर करते हो। जितने भी लोग मार्केट से रिलेटेड है, अगर आप नहीं करते तो आप ट्रेडिंग व्यू का नॉर्मल आप वेबसाइट खोलेंगे, वहां पे अपनी आईडी से आप लॉगिन कर लेंगे। इस तरह का व्यू आ जाएगा चार्ट पे जाके। नीचे सेक्शन में आप ऐसे जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्टॉक स्क्रीनर। स्टॉक स्क्रीनर पे आपको क्लिक करना है, फिल्टर पे जाना है। फिल्टर पे जाके आपको सिर्फ यहाँ पे जो आ रहा है सिंबल टाइप, तो यहाँ पे सिर्फ ETF सेलेक्ट कर देना है। आपको क्या सेलेक्ट करना है? ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो ऐसे जितने भी ETF हैं जो कि अपने मार्केट में ट्रेड करते हो, सारा का सारा लिस्ट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एक्सचेंज में आप NSE BSE दोनों रख सकते हो या सिंपल NSE भी रखोगे तब भी चलेगा, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सेक्टर एनी, इसमें कुछ भी चेंज आपको नहीं करना है, ठीक है। और इसको सिंपल आपको यहाँ पे आ जाना। अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, जितने भी ETF ट्रेड होते हैं चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, सब आ जाएगा। अब ETF कितने तरह के होते हैं तो देखिए, अपने यहाँ इंडिया में 2 इंटरनेशनल ETF ऐसे हैं जो कि ट्रेड हो रहे हैं, नैस्डैक 50, नैस्डैक 100 जो कि यूएस का है, ठीक है, और इसके अलावा हैंग सेंग 20 यानी चाइना का, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे MONQ50 यानी ये क्या है, मोतीलाल ओसवाल का, मोतीलाल ओसवाल कंपनी है जो कि फंड मैनेज भी करती है। इसका 50 MONQ नैस्डैक 50 के नाम से ETF है जो कि नैस्डैक की टॉप 50 कंपनियों में इसका इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा MON 100 के नाम से है जो कि नैस्डैक के 100 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एक तो ये हो गया इंटरनेशनली। आगे हम इसका होल्डिंग भी समझेंगे कि इसमें होल्डिंग कौन कौन से कंपनियों में है, वो आपको कैसे देखना है। इसके अलावा दूसरा आप देखेंगे हैंग सेंग 20। हैंग सेंग 20 निप्पॉन इंडिया का एक ऐसा ETF है जो कि हैंग सेंग के टॉप कंपनियों में पैसा लगाती है, ठीक है। तो हैंग सेंग 20 के नाम से आ जाएगा। अब अगर आप इनका चार्ट देखेंगे तो चार्ट में आपको क्लियरली आप चार्ट देखिए, ये हैंग सेंग 20 का चार्ट क्या प्राइस आ रहा है, 370 रुपए का प्राइस आ रहा है। आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त वोलेटिलिटी इसमें थी। 312 रुपए से जब चाइना मार्केट बढ़ना चालू हुआ जनवरी से लेके, तो 312 रुपए से बढ़ के कहाँ पहुंच गया,
450 रुपए, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हैंगसेंग का सीधा इंडेक्स अगर आप देखेंगे, तो क्लियरली इंडेक्स का मोमेंटम भी सेम चार्ट आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपको ETF का चार्ट दिख रहा था वैसे ही हैंगसेंग का इंडेक्स का चार्ट भी आपको दिख रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया MONQ100 यानी नेस्डेक 50 का जो चार्ट है आप देखिए, ये नेस्डेक 50 का चार्ट है, देख रहे हैं आप क्लियरली, डेली चार्ट है। और अगर आप नेस्डेक का चार्ट देखेंगे तो नेस्डेक का चार्ट भी सेम ऐसे दिखेगा। यानी सीधा का सीधा आप यूएस मार्केट में पैसा लगा रहे हो टॉप कंपनियों में, इंडेक्स में, और हैंगसेंग में आप पैसा लगा रहे हो चाइना में, ठीक है। अब अगर इनकी आपको होल्डिंग देखनी है तो उसके लिए ज्यादा कुछ आपको नहीं करना। नॉर्मली आप मनी कंट्रोल के साइट पे जाके भी सर्च कर सकते हैं, और वो भी नहीं करना तो सीधे आपको क्या करना है, सीधे आप यहाँ पे डाल सकते हैं MON100 ETF होल्डिंग, गूगल पे डाल दीजिए, सीधे आपको मनी कंट्रोल पे साइट पे ले जाएगा, या फिर मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक डिटेल फंड पे। यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो टॉप 100 कंपनी परसेंटेज वाइज आपका पैसा कहाँ लग रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, एप्पल में कितना पैसा लगेगा आपका, एप्पल में जो टोटल होल्डिंग लगेगा वो 10% के आसपास पैसा आपके एप्पल में लगेगा। एनवीडिया जो कि कंपनी है टेक्नोलॉजी, उसमें पैसा लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट में पैसा लगेगा, अमेजॉन में पैसा लगेगा, फेसबुक में लगेगा, ब्रॉडकॉम में लगेगा, ठीक है, टेस्ला में पैसा लगेगा, नेटफ्लिक्स में पैसा लगेगा। तो मतलब आप इन सभी कंपनियों में अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने जाओ तो आज के डेट में इंडिया में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर आप इस ETF के थ्रू जाते हो तो इन सभी कंपनियों में परसेंटेज वाइज आपका पैसा डिवाइड हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हो, आप कंट्री टू कंट्री डाइवर्सिफाई कर रहे हो अपने फंड को। इसी तरीके से आप हैंगसेंग का चेक करोगे तो हैंगसेंग का भी दिख जाएगा आपको। ऐसे ही आप सर्च कर दोगे गूगल पे हैंगसेंग 20 का ETF बताइए उसमें क्या क्या होल्डिंग है, तो उसका भी होल्डिंग आपके सामने आ जाएगा। कहाँ पैसा लग रहा है आपका, चाइना की सबसे बड़ी और जानी मानी कंपनी आपने नाम सुना होगा अलीबाबा के नाम से, ठीक है। तो अलीबाबा में आपका पैसा कितना लग रहा है, 10% के आसपास यहाँ लग रहा। इसके बाद HSBC होल्डिंग में पैसा आपका लग रहा है, इसके बाद टेंसेंट होल्डिंग में पैसा लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से Xiaomi में पैसा लग रहा है, चाइनीज कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन बैंक में पैसा लग रहा है, चाइना मोबाइल लिमिटेड में पैसा लग रहा है। इस तरीके से सभी कंपनियों में, चाइना के सभी कंपनियों में, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कि आपने किस तरीके से इंटरनेशनल में कंपनियों में पैसा आपने ETF के जरिए लगा दिया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन क्या है, मेरा सजेशन क्या है, मेरा सजेशन ये रहता है कि अगर आपको प्योर डाइवर्सिफाई करना है तो सिंपल आपको क्या करना है, सिंपल भाई नेस्डेक 50 में या नेस्डेक 100 में पैसा लगा दो, हैंगसेंग में पैसा लगा दो, इंडिया के जो है निफ्टी 20 में पैसा लगा दो या सेंसेक्स 20 में पैसा लगा दो, प्लस 25% पैसा आप गोल्ड के ETF और सिल्वर का ETF भी है। काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सिल्वर का ETF भी है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे सिल्वर भी काफी जबरदस्त करेक्शन आया, तकरीबन 15,000 पॉइंट का सिल्वर में, 15 से 17,000 पॉइंट का सिल्वर में करेक्शन आ गया पिछले 3 दिन के अंदर में। आप उसमें पैसा लगा सकते हो, आप गोल्ड में पैसा लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिल्वर का आदित्य बिरला का सिल्वर का फंड आ गया, सिल्वर का ETF आदित्य बिरला का है, ये SBI का म्यूचुअल फंड है, HDFC का भी सिल्वर फंड है। आप डायरेक्टली अगर आप इसका चार्ट ओपन करोगे तो सीधे सिल्वर से देख रहे हैं आप 90 रुपए प्राइस चल रहा है। आप सिल्वर का चार्ट देख लीजिए, अगर डायरेक्टली आप सिल्वर का चार्ट देखेंगे तो सिल्वर अपने यहाँ कमोडिटी मार्केट में सिल्वर ट्रेड होती है, सबको पता है। ये देखिए जिस तरीके से सिल्वर में गिरावट आई है उस तरीके से सिल्वर ETF में गिरावट आया है, ठीक है। इसी तरीके से गोल्ड ETF के बारे में तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा। सेंसेक्स का ETF है, यहाँ पे आप सर्च करेंगे, देखिए HDFC का सेंसेक्स ETF है ना। सेंसेक्स ETF में पैसा है, ये सब का लगभग सभी म्यूचुअल फंड कंपनियों का सेंसेक्स का, SBI का भी है, कोटक का भी है, सबका सेंसेक्स का ETF है। तो सेंसेक्स के ETF में आप पैसा लगाओगे, जिस तरीके से सेंसेक्स गिरेगा उस तरीके से ये भी गिरेगा, जिस तरीके से सेंसेक्स बढ़ेगा उस तरीके से ये भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया कि आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से, गोल्ड का आपको पता ही है, गोल्ड का भी देख लेते हैं। तो गोल्ड के काफी सारे ETF हैं, ऐसे गोल्ड के ETF है, कोटक गोल्ड का है, गोल्ड 20 है, निपॉन इंडिया का है ना। इसके अलावा SBI का भी गोल्ड है, सभी कंपनियों के जितने HDFC का गोल्ड है, सबका UTI का है, ICI का, सबका गोल्ड ETF है। तो डायरेक्टली आप इसमें पैसा लगा सकते हैं, तो आपका पैसा गोल्ड में जा रहा है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको किसी सेक्टर स्पेसिफिक का नहीं पता कि भाई कौन सा सेक्टर कब चलेगा, या किसी कंपनी के बारे में नहीं पता है किस कंपनी में मैं पैसा लगाऊं, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कंडीशन में सीधा ETF में पैसा लगा दो। भाई मान के चलो आपके पास 100 रुपए है,
₹100 अगर आपके पास है तो आप सिंपल क्या कर सकते हो भाई, ₹25 आप इक्विटी में लगा दो, चाहे आप निफ्टी 20 में लगा सकते हो, आप और छोटा करना चाहते हो तो सेंसेक्स 20 से 30 कंपनियों में लगा दो, टॉप 30 कंपनी में इंडिया में। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप भाई, 25% पैसा गोल्ड और सिल्वर में लगा दो, 25% पैसा आप चाइना में लगा दो, 25% पैसा आप यूएस में लगा दो। तो टोटल अब ये जो पोर्टफोलियो हो जाएगा पूरा का पूरा बहुत ही कम रिस्क वाला पोर्टफोलियो हो जाएगा। ये पूरा का पूरा बैलेंस पोर्टफोलियो हो जाएगा सभी एसेट क्लास से। लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छा खासा रीजनेबल रिटर्न्स आपको मिल जाएगा इससे, ठीक है। तो अगर आप सेफ इन्वेस्टर हैं जो कि लंबे समय में बहुत कम रिस्क लेके और मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप हर महीने इन सभी में एक टोटल जैसे मान के चलो 25-25-25% इन चारों में पैसा अगर आप लगाते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो और आपको किसी की भी जरूरत नहीं है। ये सारे के सारे जितने भी ETF हैं, जैसे शेयर आपके पास रहता है आपके डीमेट में, वैसे आपके डीमेट में सारे के सारे ETF रहेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए मुझे लगता है ये जानकारी सफिशिएंट है। और अगर आपको किसी सेक्टर स्पेसिफिक के बारे में जानना है तो उसके भी सारे ETF अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हो सभी ETF में। आप रियल्टी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, आप बैंकिंग सेक्टर, जिस ETF में आप पैसा लगाना चाहते हो, जिस इंडेक्स में पैसा लगाना चाहते हो, जिस सेक्टर में, सबके ETF डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है, उसमें आप डायरेक्टली जाके पैसा लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सीधे कमेंट सेक्शन में जाके आप डालिए, उसके ऊपर मैं पूरा का पूरा डिटेल वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको कुछ पर्सनली आपको कुछ ऐसा जानकारी चाहिए किसी स्टॉक स्पेसिफिक के बारे में, किसी सेक्टर के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपको हमारी टीम पूरा का पूरा उसके बारे में इन्फॉर्म कर देगी, जानकारी पूरा आपको दे सकती है, ठीक है। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और काफ़ी वैल्यूएबल वीडियो आने वाले समय में भी आने वाले हैं, तो आप चैनल के साथ लगातार बने रहिए। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू सो मच।